तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अप्रैल मई 2026 में गृहारंभ करने जा रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, निर्माण के किसी भी कार्य की सोच रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ भूमि पूजन की तिथियां नहीं बल्कि भूमि पूजन से संबंधित सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिः शास्त्रम कल्मषम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भूमि पूजन से संबंधित शुभ मुहूर्तों की। अप्रैल और मई 2026 में आपको भूमि पूजन से संबंधित कितने मुहूर्त प्राप्त होने वाले हैं, भूमि पूजन से संबंधित इन 2 माहों में कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, चाहे वो शिलान्यास हो, गृहारंभ हो, वास्तु पूजन हो, नींव पूजन हो या नींव की खुदाई हो, ये सब भूमि पूजन के अंतर्गत आते हैं। कई लोग खुद भी कंफ्यूजन होते हैं और हमें भी कंफ्यूजन करते हैं कि पंडित जी हमने शिलान्यास कर दिया, अब गृहारंभ करना है, हमने नींव खुदाई कर दिया, अब हमें भूमि पूजन करना है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम आज से नहीं, न जाने कितने सालों से बताते चले आ रहे हैं भूमि पूजन, शिलान्यास, गृहारंभ, नींव खुदाई, नींव का पूजन, ये सब भूमि पूजन को ही कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट न करें। यदि आप पहली बार भूमि का खनन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और उसके नीचे वास्तु स्वरूप सर्प देवता इत्यादि रख रहे हैं, तो उसी को शिलान्यास भी कहते हैं, उसी को गृहारंभ भी कहते हैं, उसी को हम भूमि पूजन भी कहते हैं। और उसी के बाद जो है घर बनाने का काम आरंभ किया जाता है। तो एक कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी हम मुहूर्तों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हमेशा शुद्ध और शुभ मुहूर्त को ही ग्रहण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो भूमि पूजन से संबंधित विस्तृत जानकारियां वर्ष 2026 भूमि पूजन हमारा वीडियो है, हमारे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी गुत्थियां आपकी सुलझ जाएंगी। यहाँ हम सिर्फ बैसाख माह की बात करेंगे। वैसे भूमि पूजन में जब हम शुद्ध मुहूर्त की खोज करते हैं तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भूमि सोई हुई ना हो, जागृत अवस्था में हो, भूमि रजस्वला स्थिति में ना हो, सूर्य किस राशि में है उस राशि के अनुसार ही उस दिशा में हमें भूमि पूजन करना है। सर्प देवता की स्थापना करनी है तो सर्प का मुख किस दिशा में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी भी मुहूर्त का चयन करें, किसी भी मुहूर्त को, किसी भी डेट को डिसाइड कर रहे हैं, उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जन्म राशि के अनुसार अथवा आपकी नाम राशि के अनुसार चंद्रमा की स्थिति शुभ हो, चंद्रबल आपको प्राप्त हो, ताराबल की स्थिति शुभ हो और लग्न शुद्धि हो, उसके अनुसार ही आपको भूमि का पूजन करना चाहिए, समय के अनुसार भी, तिथि के अनुसार भी। तो यदि व्यक्तिगत रूप से आपको मुहूर्त जानना है तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी हम भूमि पूजन करते हैं तो वहां पर महीनों का विशेष रूप से विचार किया जाता है और उसमें से जो ये बैसाख का महीना है, बैसाख माह भूमि पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ महीने की गणना में आता है। उसके बाद ज्येष्ठ माह बहुत शुभ नहीं होता, अति आवश्यक की स्थिति हो, रहने के लिए छत का सहारा ना हो तो फिर आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह में भूमि पूजन नहीं किया जाता। आषाढ़ मास मध्यम माह है, श्रावण मास फिर अति उत्तम माह है। तो यदि आप बैसाख माह में भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतीक्षा करिएगा, श्रावण माह में आप भूमि पूजन करिएगा। दूसरा प्रश्न, भूमि पूजन कौन से पक्ष में श्रेष्ठ होता है? तो भूमि पूजन कृष्ण पक्ष में भी किया जाता है, शुक्ल पक्ष में भी किया जाता है। दोनों ही पक्षों की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियां हैं। इन रिक्ता तिथियों में भूमि पूजन नहीं करना है और कृष्ण पक्ष के अमावस्या में भी भूमि पूजन नहीं किया जाता है। बाकी अन्य तिथियों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। तो वही भूमि पूजन मंगलवार और रविवार को छोड़ करके शेष सभी वारों में आप कर सकते हैं। मंगलवार और रविवार को भूमि पूजन नहीं करना है। अब बात करते हैं महीनों की। तो बैसाख माह जिस प्रकार हमने कहा सर्वश्रेष्ठ महीना है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बैसाख माह की जो गणना होगी सौर माह के अनुसार होगी, चंद्रमास के अनुसार नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर सौर मास यानी जब सूर्य देव मेष राशि में संचरण करेंगे 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 मई 2026 तक, ये सौर माह का एक महीना होगा। जब सूर्यदेव मेष राशि के अंतर्गत होंगे तो ये सौर माह की गणना में आएगा बैसाख माह। और बैसाख माह में जो भूमि का पूजन किया जाता है वायव्य कोण से ही करना चाहिए। जो वायव्य कोण की दिशा होती है, उत्तर और पश्चिम की जो बीच की दिशा होती है उसे वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण में ही आपको भूमि पूजन करना है, जबकि आप उसके अंदर अनेक प्रकार की सामग्रियां रखते हैं,
5 ईंट रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भी उसमें सामग्रियां पड़ते हैं, जो भी सामग्री हो, लेकिन उसमें वास्तु स्वरूप सर्प देवता को जरूर रखा जाता है। और वास्तु स्वरूप सर्प देवता का जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ ही आपको रखना है। भूमि का पूजन वायव्य कोण से और सर्प का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखना है। उसके बाद भूमि का पूजन और निर्माण का कार्य करना चाहिए, और निर्माण का कार्य हमेशा क्लॉकवाइज ही करना चाहिए, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी के अनुसार आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मुहूर्तों की, क्योंकि इस बैसाख में मुहूर्त बहुत कम है। ज्येष्ठ में तो मुहूर्त होंगे ही नहीं क्योंकि अधिक मास रहेगा। इस साल मुहूर्तों का अभाव है, ये हम साल के शुरुआत से आपको बताते चले आ रहे हैं। तो जो भी मुहूर्त आपको प्राप्त हो जाए, जितने समय में प्राप्त हो जाए उतने समय में उस तिथि में यदि आपकी राशि के अनुसार शुभ बन रहा हो तो उसी के अनुसार कर लेना चाहिए। तो पहला मुहूर्त अप्रैल के माह में 20 अप्रैल 2026 का रहेगा। अक्षय तृतीया का पावन योग बन रहा है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। सुबह 7:30 बजे तक, ध्यान रखिएगा, सुबह 7:30 बजे तक आपको भूमि पूजन कर लेना है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये वीडियो हमारे क्षेत्र से प्रसारित हो रहा है तो 7:30 बजे का लगभग, इंडिया में तो लगभग यही समय रहेगा, लेकिन यदि आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जानकारी ले लीजिएगा। आपके यहाँ तृतीया तिथि कितने बजे तक रहेगी, उस समय अवधि तक आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 7:30 के बाद जैसे ही चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी उसके बाद आप भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आरंभ नहीं करिएगा। यदि पूजन आपने आरंभ 7:30 तक कर लिया है तो फिर पूजन चाहे समापन की अवधि कोई भी हो, लेकिन स्टार्ट करना 7:30 बजे तक ही है आपको। अप्रैल माह में जो दूसरा मुहूर्त है 24 अप्रैल 2026 का शुक्रवार के दिन बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी। पुष्य नक्षत्र होगा। सुबह 8:10 के बाद अभिजीत मुहूर्त तक का समय शुभ रहेगा। इस समय अंतराल में आप भूमि पूजन कर सकते हैं, नींव का पूजन कर सकते हैं। इसमें भी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्रवार है तो मध्याह्न काल राहु काल का समय होता है, तो राहु काल में आपने भूमि पूजन आरंभ नहीं करना है। जब भी आप मुहूर्त का समय देखें वहां पूजन आरंभ करने का समय होता है, तो आरंभ हमेशा शुभ समय पर ही आपको करना होगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अप्रैल के माह में यही मुहूर्त है। कुछ पंचांगों में 29 अप्रैल 2026 का भी मुहूर्त दिया गया है, लेकिन वो आवश्यक मुहूर्त होगा। यदि आपको कोई भी मुहूर्त न बन पड़ रहा हो तो 29 अप्रैल में शुभ लग्न के अनुसार आपको भूमि पूजन करना चाहिए, आवश्यक की स्थिति हो तो। यदि आवश्यक की स्थिति ना हो तो ये 2 मुहूर्त शुद्ध हैं। उसके बाद मई के माह में एक ही मुहूर्त आपको मिलेगा 8 मई 2026 का, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय होगा। इस समय में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा मई में आपको कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, 14 मई के बाद जब सूर्यदेव मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, ज्येष्ठ का माह यहाँ प्रारंभ होगा। और इस वर्ष ज्येष्ठ का माह जो रहेगा अधिक मास में रहेगा, मलमास रहेगा, तो मलमास में किसी भी प्रकार के शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।